नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश कमाई का वायदा में। मैं हूं विवेक मित्तल। मार्केट की स्थिति पर नज़र डालें तो आज मार्केट थोड़ा प्रेशर झेल रहा है। 340 पॉइंट नीचे सेंसेक्स, 100 पॉइंट नीचे निफ्टी आईटी 400 पॉइंट, बैंक निफ्टी से सपोर्ट मिलना बंद हो गया, 150 पॉइंट नीचे बैंक निफ्टी है। लेकिन इस बुझे हुए मार्केट में रोशनी कहाँ से आएगी, इन सभी मुद्दों पर बात होगी। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ हैंसेक्स माफ़ कीजिएगा, हमारे साथ मार्केट एक्सपर्ट महेश ओझा सर जुड़ चुके हैं। महेश सर, गुड आफ्टरनून, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग इन सर। गुड आफ्टरनून जी। महेश सर, मार्केट में आज सेल ऑफ है सर। इंडेक्स लेवल पर तो दिख रहा है और बड़े बड़े शेयर धराशायी हो रहे हैं। छोटे शेयर कुछ अपने को बचा पा रहे हैं, कुछ हिल नहीं रहे हैं, चल नहीं रहे हैं। मार्केट में स्ट्रेंथ नहीं है इस समय। कैसे मिलेगी, कहाँ मिलेगी, बताएं। देखिए, मार्केट के अंदर पिछले कुछ दिनों से कंसोलिडेशन चल रहा था। वहां पे भी वो भी कंसोलिडेशन टाइम में भी काफी सारे स्टॉक्स, निफ्टी 50 के स्टॉक्स में प्रेशर था। मीनवेल कभी कोई ना कोई स्टॉक्स जो है वो निफ्टी को स्ट्रेंथ दे रहे थे कि इसके कारण से कंसोलिडेशन जोन मैनेज था। अब आज एक्सपायरी है, एक्सपायरी के दिन पे हमेशा की तरह थोड़ा ओवर रिएक्ट जो है ऑप्शन डेटा के विपरीत जैसे कि मार्केट करता है, वही करता हुआ दिखाई दे रहा है। अभी तक भी मॉर्निंग से अगर ऑप्शन डेटा के हिसाब से देखेंगे तो वो रेंज, लोअर रेंज जो है 25,350 की बन रही है, लेकिन मार्केट का हमेशा की तरह बिहेवियर रहता है तो शायद हो सकता है कि 25,350 को भी ब्रेक करके 25,320 तक की भी रेंज दिखा दे। तो वहां से एक वापस से रिकवरी हो सकता है कि पोस्ट आफ्टरनून में अपने को दिखाए। तो ये ओवर रिएक्ट जो है एक्सपायरी के दिन हमेशा की तरह चलता है, वो आज भी थोड़ा सा ओवर रिएक्ट दिखेगा। आप देखेंगे कि कुछ निफ्टी के स्टॉक्स वैसे भी है जहाँ पे पॉजिटिव न्यूज भी है, लेकिन फिर भी वहाँ पे थोड़ा सा प्रेशर जनरेट होता हुआ तो ये बट नेचुरल है। एक्सपायरी के दिन थोड़ा सा प्रेशर जो है एक्सपायरी को मैनेज करने के हिसाब से काफी सारे ऑप्शन राइटर जो है वो अपनी स्ट्रेटेजी के हिसाब से काम करते हैं, तो वो वाला टाइम है यहाँ पे। एक दिन थोड़ा सा एक्सपायरी वाले दिन तो हमें ये फेस करना पड़ता है। ठीक है, तो सर अभी क्या पोजीशन बना है? मतलब आज चलिए हमने मान लिया कि आज की गिरावट एक्सपायरी के नाम कर दी, एक्सपायरी खा गई मार्केट को। लेकिन अगर किसी को अब से लेके, चूंकि अब जो पेन होना था क्या वो हो चुका है, या अभी और 3 घंटे पेन और झेलना पड़ेगा एक्सपायरी वाला? नहीं, और अगर नहीं, अगर देखिए, अगर यहाँ पे अगर पेन ख़त्म हो रहा है सर, तो यहाँ पे क्या करें? कॉल ले लें अगली एक्सपायरी की, या आज कोई हीरो ज़ीरो ट्रेड दिख रहा हो आपको? नहीं, डेफिनेटली आप 25,400 का कॉल अगर कोई भी डिप मिलता है तो वहां पे उसको फिर से ट्राई कर सकते हैं मेरे से अच्छा। अगर जिस हिसाब से लेवल अपन ने डिस्कस किया, अगर वो हिसाब से लेवल थोड़ा सा भी प्रेशर जनरेट होता है, अगर ये 25,320 का लेवल अगर के करीब भी आता है, मैं तो बोलता 25,350 के करीब भी आता है, तो फिर 25,400 की कॉल में एक ट्राई जो है किया जा सकता है। मे भी अगर 20 से 25 की रेंज में अगर वो कॉल मिलता है तो फिर उसको आप एक छोटा स्टॉप लॉस लगा के 10-12 रुपए का स्टॉप लॉस लगा के ट्राई कर सकते हैं। अगर रिवर्सल होगा तो ये 25,450, 25,460 की रेंज भी वापस अपने को दिखा सकता है। तो वो अगर ऑप्शन में काम करना है तो लोअर लेवल में एक कॉल के अंदर, लोअर लेवल के अंदर दिखा अपन एक स्ट्रेटेजी बना सकते हैं, क्योंकि पुट के अंदर अभी कोई गुंजाइश ज्यादा बच नहीं रही है। तो लोअर लेवल में कॉल की स्ट्रेटेजी जो है 25,320, 25,350 की रेंज अगर दिखती है तो वहां पे एक स्लो एंड स्टडी अपन एक कॉल के अंदर स्ट्रेटेजी बना सकते हैं। ठीक है, तो इंडेक्स पर आपको व्यू मिला है। अब इंडेक्स में क्या करना है ये भी आपको पता चल गया है। एक देखिए, नेगेटिव बातों में थोड़ा पॉजिटिविटी भी ढूंढते हैं। राजेश राणा जी, राणा जी माफ़ कर दिया मुझे लग रहा है आपने। कह रहे हैं आई एम रियली एंजॉइंग द मेंबरशिप सर, रिक्वेस्ट यू टू प्लीज़ द सी द फंडामेंटल ऑफ शिलाचा टेक्नोलॉजीज, कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस येट नो बोरोइंग एंड इफ़ यू कैन कवर नेट वेब। मैं वैसे बता दूं, महेश सर बहुत अच्छा फंडामेंटल, बहुत अच्छा फंडामेंटल कवर करते हैं। महेश सर बहुत कम बोलते हैं, लाइन बहुत कम बोलते हैं, लेकिन इनके जो दिमाग में और पूरे पर्सनैलिटी में बहुत सारी लाइंस दबी हुई रह जाती हैं, वो निकालनी पड़ती हैं। महेश सर आज निकालने का वक्त आ गया सर, शिलाचट टेक्नोलॉजी। और अच्छी बात पता क्या महेश सर की, ऐसे ही शेयरों में इनका महारत हासिल है। मतलब मैंने बहुत इंडेक्स वाले शेयर भी देखे हैं, लेकिन सर बता दीजिए आज।
कौन सा शेयर आप माफ कीजिए वो, सर शिलाचा टेक्नोलॉजीज और नेटवेब, इन दोनों पर पूछ रहे हैं, थोड़ा सा फंडामेंटल अगर व्यू मिल जाए तो आपसे। देखिए दोनों ही शेयर काफी बढ़िया है, और दोनों ही शेयर जो है लिंक का अभी जो स्ट्रेटेजी जो चल रही है, अभी जो मार्केट के अंदर स्ट्रेंथ जो चल रही है, मतलब थीम जो चल रही है उससे थीम से रिलेटेड है। तो यहाँ पे पॉजिटिव नजरिया है। इसको थोड़ा सा अगर आप लॉन्गर टर्म के हिसाब से करेंगे तो मेरे हिसाब से ज्यादा बेटर रहेगा। और अगर आपके पास में है तो डेफिनेटली होल्ड करिए, ये टाइप के शेयर आपको पैसा बना के देंगे। हालांकि थोड़ा सा रिस्क ये शेयरों में थोड़ा नॉर्मल शेयर से ज्यादा रहता है, क्योंकि वो जो थीम परफॉर्म कर रही है, अगर वहां पे कुछ इफ एंड वर्ड बनते हैं तो फिर अपने को एक शार्प डिप भी देखने को मिलता है। लेकिन अगर ये यहाँ से चलना शुरू होते हैं तो फिर आपको एक हैंडसम रिटर्न देते हैं। फिलहाल अभी तक ये दोनों ही शेयर पे अपना ध्यान पॉजिटिव है। नेटवेब पे अगर कोई भी डिप मिलता है तो वहां पे बाइंग करने की सलाह रहेगी। सिंक्लर टेक्नोलॉजी के अंदर तो 7,000 से 7,400 की रेंज के अंदर मेरे हिसाब से अपसाइड रेंज अपने को कुछ टाइम के बाद में शायद देखने को मिल जाए। तो ये शेयर के अंदर कोई भी डिप मिलता है मेरे हिसाब से तो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। नेटवर्क के अंदर अगर आपको थोड़ा सा डिप के लिए वेट करना चाहिए, कभी कोई कारणवश अगर डिप मिलता है 1650 1700, तो वहां पे बाइंग अपॉर्चुनिटी बनती है। अभी के हिसाब से देखेंगे तो 1950 से 1980 की रेंज जो है अपने को शायद देखने को मिल सकती है। और 1980 की रेंज के बाद में अगर थोड़ा भी अपसाइड मोमेंटम जनरेट होता है और कुछ भी फ्रेश अपडेट आते हैं तो शायद हो सकता है 2150 से 2200 की रेंज पे देखने को मिलेगी। ये दोनों ही शेयर बढ़िया है, और काफी मेरे हिसाब से काफी रिसर्च करके इन्होंने पिक किया रहेगा। तो मेरे हिसाब से ये दोनों ही बढ़िया पिक है और आप इसको होल्ड कर सकते हैं। एक सवाल सर, जो थोड़ा दर्शक पूछ रहे हैं, वो कल उन्होंने आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल वाली कॉल ले ली और शेयर आ गया नीचे। उस समय कल आई रिमेंबर 682 के आसपास चल रहा था, ये शेयर थोड़ा नीचे आ गया सर। इसमें कॉल में डरना घबराना है, स्टॉप लॉस कट रहे हैं, क्या करें सर? नहीं, स्टॉप लॉस शायद हुआ नहीं रहेगा। हुआ है तो भी इसको होल्ड कर सकते हैं। फिलहाल अभी तक कोई ज्यादा बड़ा वो नहीं। आज थोड़ा सा एक नीचक हुआ है, लेकिन फिलहाल ये होल्ड करें। आपको वापस से रिकवरी भी देखने को मिलेगी। हो सकता है कि अपसाइड मोमेंटम जनरेट वापस से हो, लेकिन आज एक्सपायरी है तो मैंने वो जिसी कारण से आपको मेंशन किया कि बिना रीजन के भी कुछ ना कुछ पॉजिटिव, जहाँ पे अपनी एक्सपेक्टेशन पॉजिटिव, वहां पे भी एक प्रेशर आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो होल्ड करिए जब तक ये 658 नहीं ब्रेक करता है, तब तक इसके अंदर वैसा कोई डाउन साइड का जो लेवल है वो नहीं ब्रेक होता है। वापस से रिवर्सल भी यहाँ पे देखने को मिलेगा। 674 675 शायद हो सकता है कि आज के दिन में वापस आ जाए, और बाद में वापस ये 690 695 की रेंज बता सकते हैं। अभी तक होल्ड है दोनों में। एक अपने आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल शेयर किया था, एक हिंदुस्तान यूनिलीवर के हिसाब से शेयर किया था। दोनों में थोड़ा सा प्रेशर है। कल तो पूरा दिन ही रेंज बाउंड थे, आज थोड़ा सा प्रेशर है, अभी तक होल्ड है। दिलीप देशमुख साहब मुझसे शिकायत कर रहे हैं, सर आप कहते हैं कि आप क्रोनोलॉजी में क्वेश्चन लेते हैं, लेकिन मेरा क्वेश्चन रह गया। दिलीप साहब मैं माफ़ी चाहता हूं, देखिए पूरी कोशिश तो सर यही रहती है, किसी तरह से आपका सवाल हो सकता है कि चैट में सबसे ऊपर था, तो शायद हल्की सी चैट अगर मैंने स्क्रॉल भी की होगी तो वो शायद सबसे ऊपर ही रह गया हो। नीचे के मैंने ज़्यादातर सवाल कवर किए हैं, लेकिन सर नाराज मत होइए, आप अपना सवाल फटाफट से भेज दीजिए, मैं दोबारा से आपका सवाल लेता हूँ एंड आपका सवाल बिल्कुल लिया जाएगा। अशोक मुंजाल जी पूछ रहे हैं, सर हिंदुस्तान यूनिलीवर की कॉल में क्या करें, इसमें भी थोड़ा सा प्रेशर बन गया है। नहीं, होल्ड है। फिलहाल होल्ड ही है अभी तक। एक ही दिन हुआ है और होल्ड है। इसमें कोई ज्यादा आपको 10-15 रुपए का नॉर्मल मूवमेंट है, तो वहां पे कोई बड़ी तेजी मंदी फिलहाल हुई नहीं। यही जोन से अपन ने इसको पिक किया हुआ है, 2410 से 2425 30 की रेंज में। तो ये होल्ड है फिलहाल यहाँ पे। जब तक ये 2380 नहीं ब्रेक करे तब तक इसके अंदर कोई ज्यादा आपको डाउन साइड दिखाई नहीं देगा। और शायद वापस से अपसाइड भी जब रिकवरी करेगा तो हो सकता है कि 2450 60 एक ही दिन में दिखा देगा। योगेश कोले जी का सवाल है, सर महेश सर आप ही से है कि महिंद्रा एंड महिंद्रा 3200 की कॉल इन्होंने ली हुई है, 95 रुपये है, अभी हाफ प्राइस में आया है, क्या करूं सर, एवरेज करूं, निकाल दूं या टारगेट का वेट करूं? स्टॉप लॉस और टारगेट बता दीजिए इसका। नहीं, देखिए महिंद्रा एंड महिंद्रा में ध्यान तो पॉजिटिव, लेकिन अगर आप वैसी ऑप्शन में ट्रेड करते हैं तो फिर आपको एक स्टॉप लॉस थोड़ा सा रखना चाहिए। और ये महिंद्रा एंड महिंद्रा हायर लेवल में है तो मेरे हिसाब से
यहाँ से वापस एक रिवर्सल बनेगा तो 3168 पहला रिवर्सल बनता है। आप कैश के अंदर स्टॉप लॉस मान के चलिए कि 3118 का एक लोअर लेवल का स्टॉप लॉस है, वो मान के चलिए। वापस से एक रिकवरी होगी तो 3168 3185 तक की रिकवरी, यहाँ पे एक पॉसिबिलिटी जोन जो है अपने को देखने को मिल सकता है। यहाँ से अगर रिवर्सल आता है तो ये जोन देखने को मिलेगा, तब आप उसको एग्जिट करने का ट्राई कर लीजिए। ठीक है महेश सर, बार बार दर्शक यही पूछ रहे हैं कि सर आईसीआईसीआई प्रूली और हिंदुस्तान यूनिलीवर की कॉल के बारे में एक बार और बता दीजिए। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल की कॉल सर आप ने जो कल दी थी वो कौन सी स्ट्राइक वाली दी थी सर? 700 वाली दी थी ना? 700 की स्ट्राइक की थी, 13 रुपए का ही शायद मेरे हिसाब से था। और अपन ने शायद 9 9.5 का स्टॉप लॉस लिया था। मेरे पास मेरे हिसाब से नियर बाई है वो, ज्यादा कुछ उसमें इफ एंड बट वाला है नहीं। और हिंदुस्तान यूनिलीवर भी में कोई ज्यादा मूवमेंट है नहीं, तो वहां पे भी कोई ज्यादा बड़ा इफ एंड बट है नहीं। ये तो रेंज है, रेंज प्ले तो थोड़ा बहुत अप्स एंड डाउन होगा। प्रीमियम थोड़ा सा डिक्के जरूर होता है कि अगर स्टॉक डाउन होता है तो, बट ये रेंज में ही है फिलहाल। वैसा कोई डाउन साइड वाला जो जोन है वैसा कुछ क्रिएट नहीं हुआ दोनों में। ठीक है। हिंदुस्तान यूनिलीवर सर कौन सी स्ट्राइक की कॉल थी कल? इफ मेरे हिसाब से आपको याद चौबीस हो। सौ साठ की स्ट्राइक थी। 2460 की स्ट्राइक की कॉल थी। अभी 22 रुपये चल रही है। ठीक है। आज 21 से 25 की रेंज में, मतलब 21 हाँ, रुपये तो 20 पैसे का 28 से लो बना 30 है। की रेंज में अपना जो बाइंग एरिया था 28 से 30 था, और स्टॉप लॉस 22 के बिलो था, तो वही रेंज में है फिलहाल। वो रेंज को वैसे ब्रेक नहीं करा, थोड़ा सा बिलो कर लीजिए स्टॉप लॉस। हालांकि हिंदुस्तान यूनिलीवर का लॉट साइज भी छोटा है, तो वहाँ पे सर पॉजिटिवनेस भी है। स्टॉप लॉस देखिए 21 रुपये 20 पैसे, मतलब अगर 21 रुपये का है, 21 रुपये 20 पैसे का लो लगा, तो 21 रुपये का ही एक स्टॉप लॉस लगा कर रखें, नहीं, या आज स्टॉप के लॉस आप हिसाब से रिवाइज तो, करेंगे? आज के हिसाब से स्टॉप लॉस रिवाइज करके इसको 18 करना चाहिए, या 18 के बिलो करना चाहिए। क्योंकि ये थोड़ा सा मोमेंट अब अगर थोड़ा सा ज्यादा डाउन साइड देता है तो आपका हो सकता है स्टॉप लॉस होने के बाद में वापस से अप साइड हो जाए, तो फिर आपको परेशानी होगा। क्योंकि स्टॉक्स के मूवमेंट के हिसाब से अभी तक वैसा कोई नीचक है नहीं। माइनर आप देखेंगे, परसेंटेज वाइज देखेंगे तो माइनर दिख रहा है, और वो एक एक्सपायरी मूव लग रहा है पॉसिबली। तो यहाँ पे स्टॉप लॉस को आप थोड़ा सा रिवाइज कर लें, मेरे हिसाब से ये वापस से रिवर्सल आ जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात फिलहाल दिखने की है। ठीक बात है। तो यहाँ पर सर दोनों ही ट्रेड आप रख लीजिए। गाधिया मिथा जी भी पूछ रहे हैं और अशोक मुंजाल साहब भी पूछ रहे हैं। सर दोनों को होल्ड कर लीजिए। थोड़ा सा स्टॉप लॉस हिंदुस्तान यूनिलीवर में सर ने बोला है कि रिवाइज करने का। बाकी थोड़ा मार्केट भी वीक है तो इसलिए थोड़ा सा शेयर नीचे आ गए, लेकिन सर को उम्मीद है कि यहाँ से बाउंस बैक कर जाएंगे। महेश सर एक चीज़ बताइए, ये बहुत सारे लोग गेल में फंसे हुए हैं सर। गेल में 187 रुपये 50 पैसे की कॉल ली है गौरव तिवारी जी ने 6 रुपये की। अभी क्या करें सर? ये गेल कल क्यों पिट गया? नहीं, गेल मैंने वही जैसा कि कल भी अपनी बात हुई थी, बाद में जैसा कि मार्केट पार्टिसिपेशन से भी थोड़ा सा बात हुआ था। वही है कि जो गवर्नमेंट ने भी कहा, जो एक बात हुई थी उसमें भी इफ एंड बट वाला एक जोन उन्होंने डाला हुआ था। तो पूरी क्लियरिटी जब तक नहीं आएगी, जब तक, तो फिर वहां पे एक थोड़ा इफ एंड बट बना हुआ रहता है। जहाँ पे इफ एंड बट बना हुआ रहता है तो मार्केट में कोई चांस मिल जाता है वहां पे एक वापस से एक शॉर्ट पोजीशन क्रिएट करने का, या फिर जो भी लॉन्ग है उसको थोड़ी सी वो अपनी पोजीशन कट कर देते हैं। तो उसके कारण से है, लेकिन होप कि ये पॉजिटिव साइड ही जाएगा मेरे हिसाब से। लेकिन कितना टाइम लेगा, शायद 2 4 दिन 5 दिन, वो बोल नहीं सकते क्योंकि गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर है। लेकिन ओवरऑल मेरे हिसाब से जो चीज आने वाली है वो तो पॉजिटिव ही लग रही है। तो मेरे हिसाब से इनको होल्ड करना चाहिए। हो सकता है कि 1 2 दिन और कंसोलिडेट कर ले, लेकिन ये इनके रेंज से ऊपर तो मेरे हिसाब से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इसकी रेंज से ऊपर 192 194 की रेंज वापस से अपने को दिखाई दे सकती है। देखिए जितनी मेरी मार्केट पार्टिसिपेंट से बात हुई तो उसमें मुझे एक चीज़ जो कॉमन मिली वो ये थी कि कल एक लीडिंग चैनल ने ये चलाया कि गेल में ट्रांसमिशन जो टैरिफ है जो ये कंपनियों से चार्ज करती है वो $58 पर MBTU का है। उसको बढ़ाने की बात चल रही थी अप्रैल से ही, कि इन्होंने PNGRB से रिक्वेस्ट की हुई है कि आप रेट बढ़ा दीजिए इसका। तो इन्होंने रिक्वेस्ट की थी कि $78 पर MBTU तक का दाम कर देना चाहिए 58 से। तो अब क्या हुआ कि अब स्ट्रीट एक्सपेक्ट कर रहा है पिछले एक दो हफ्ते से
कि ये जो टैरिफ बढ़ेगा ये हो सकता है कि 20% ही बढ़े। 20% का मतलब है कि 58 से करीब करीब 20% आप लगा लीजिए 11-12 डॉलर। तो 11-12 डॉलर का मतलब हो गया कि 70-72 डॉलर पर MBTU तक का दाम बढ़ सकता है। उस पर एक जेफरीज की रिपोर्ट आई कि देखिए अगर 10% टैरिफ बढ़ता है तो शेयर का टारगेट 235, 20% का टैरिफ बढ़ता है तो 250। स्ट्रीट शायद इस चीज़ से थोड़ा सा कल रिएक्ट कर गया कि जो 78 डॉलर कंपनी ने मांगा था अब शायद 70-72 डॉलर मिलेगा। लेकिन स्ट्रीट को जो कुछ लोग, एक तबका है जिसने कि ये शायद मान लिया कि ये 78 की जगह 70-72 आएगा, लेकिन स्ट्रीट ऑलरेडी अपने एस्टीमेट 70-72 के हिसाब से ही बनाकर बैठा है। तो इसलिए ये शेयर कल पिटा, लेकिन इस पे स्ट्रीट नेगेटिव नहीं है। अगर कोई और दूसरी इंटरनल खबर है जो कि स्ट्रीट में अभी नहीं पता है या किसी मजबूत तबके के पास है, वो अलग बात हो सकती है, लेकिन एज ऑफ नाउ केवल यही खबर थी जिसकी वजह से कल ये पिटा था और आज अब थोड़ा संभलने की कोशिश कर रहा है। 187.50 पर 6 रुपए की कॉल है सर, तो इसको होल्ड कर लेना सर। देखिए विवेक जी, में दो काउंटर ओएनजीसी है या फिर आपका गेल है। ये काउंटर के अंदर कुछ पीपल ऐसे लाइक माइंडेड है जिनको ये काउंटर शॉर्ट करने पसंद रहते हैं। तो उनको तो खाली मौका मिलना चाहिए कि ये काउंटर के अंदर शॉर्ट करने का मौका कब देखते हैं। तो मैं काफी जन से परिचित भी हूँ, काफी क्लाइंट से मिलते भी रहता हूँ। तब उनको ये लगता है कि इनके अंदर कोई भी पीएसयू है, इनके अंदर कोई भी हाई आता है तो शॉर्ट करके ही पैसा कमाया जा सकता है। तो उनकी मेंटेलिटी वैसी बनी हुई है। तो जैसा कि किसी चैनल ने चला है 78 आना चाहिए, 70 आएगा, बिलो एस्टिमेट है तो इसको बेचते हैं। तो वो उस हिसाब से कुछ स्ट्रेटेजी शायद मे बी बनी हुई रहेगी। लेकिन ओवरऑल देखेंगे फंडामेंटल वैल्यूएशन अगर आप देखेंगे तो मेरे हिसाब से 220-25 की वैल्यूएशन तो वैसे ही बनती थी। और अगर ये पॉजिटिवनेस आती है तो ये वैल्यूएशन अगर आप जेफरीज की रिपोर्ट को एक बस साइडवाइज रख देवे तो इसकी वैल्यूएशन अगर 70 के ऊपर भी आएगा तो मेरे हिसाब से 275 प्लस की वैल्यूएशन आराम से इसकी बन जाएगी। लेकिन वो आएगा जब फैक्ट मार्केट के अंदर पूरी तरीके से, तब जाके इसके अंदर वो रिफ्लेक्ट होगा। तो तब तक जब तक आता नहीं है तब तक एक पोजीशन या फिर उनकी जो स्ट्रेटेजी है वो काम करेगी। क्योंकि गेल जैसे काउंटर में काफी सारे लोग अच्छी खासी होल्डिंग लेके रखते हैं, तो वो अपनी पोजीशन उस हिसाब से क्रिएट करते रहते हैं। तो इसमें देखिए घबराने वाली बात लगती नहीं है। मेरे हिसाब से ये वापस से रिकवरी करेगा। बिल्कुल महेश सर, इसमें मैं एक चीज़ और थोड़ा सा ये बताना चाहता हूँ दर्शकों को। देखिए इसमें जो इंस्टीट्यूशन प्लस प्रमोटर प्लस गवर्नमेंट सभी की होल्डिंग मिलाकर करीब करीब 95% बनती है। तो इंस्टीट्यूशन या गवर्नमेंट जो प्रमोटर है वो जनरली अपनी होल्डिंग को जनरली टच नहीं करते हैं, वो जल्दी से नहीं बेचते हैं। तो केवल जो पब्लिक फ्लोट है वो 6.68% का है। यानी कि अगर कोई इस शेयर को थोड़ा प्ले करना चाहे तो पब्लिक पे ज़्यादा शेयर ही नहीं है, तो आराम से प्ले हो सकता है ये शेयर। इसीलिए कल महेश सर शायद ये वॉल्यूम के साथ ना गिराओ, क्योंकि वॉल्यूम क्रिएट ही नहीं हो सकता बहुत ज़्यादा, और छोटे से वॉल्यूम से ये गिर जाएगा, क्योंकि अगर किसी बड़े इंस्टीट्यूशन ने इसको हाथ नहीं लगाया कल तो। वही वही अगर आप मुझे भी पूछेंगे तो अगर कोई सेलेक्टिवली अपन स्टॉक सजेस्ट भी करते हैं तो पॉजिटिव न्यूज आने के बाद में भी हम लोग इसको सजेस्ट करने से थोड़ा सा साइडवेज रहते हैं। कारण इसमें यही है कि जहाँ पे पता है कि कुछ भी थोड़ा सा अपसाइड होता है तो सबका मेंटेलिटी अगर बेचने में मेंटेलिटी बना हुआ है तो उसको बेच के मतलब उसको सजेस्ट करके फायदा नहीं। फिर या तो वो स्टक हो जाएगा या फिर वैसी चीज बन जाएगी जहाँ पे किसी को कोई फायदा नहीं बनने वाला है। तो उस कारण से ये इन जैसे काउंटर के अंदर जब तक कि बड़ा ट्रिगर एकदम क्लियर नहीं आएगा तब तक वहां पे कोई बड़ी पोजीशन क्रिएट करते नहीं है। तो ये इसी के कारण है कि थोड़ी सी छोटी सी अगर शॉर्ट पोजीशन भी बनती है तो वहां पे ज्यादा प्रेशर क्रिएट हो जाता है इधर ऑप्शन में। और ये एक अमूमन होता है कि जब जब शायद कुछ चीजें पब्लिकली डिस्कस होने चालू होती है तो वहां पे एक पोजीशन जो है अपन जिसको बोलते हैं रिवर्स स्ट्रेटेजी भी लोग बना के काम करते हैं। तो वो रिवर्स स्ट्रेटेजी शायद काम करे, लेकिन यहाँ पे फंडामेंटल काफी बढ़िया है मेरे हिसाब से। अगर किसको डिलीवरी बेस्ड बाइंग करना है तो डेफिनेटली कर सकता है। और यहाँ पे ये चीज जब भी पूरी तरीके से आएगी वो पॉजिटिव है। कम से कम अगर साल भर के निवेश के हिसाब से भी देखेंगे तो आपको यहाँ से गलत नहीं है, आपको अच्छा रिटर्न दे के जाएगा और डिविडेंड भी अच्छा खासा देगा। तो मेरे हिसाब से 225-30 तो नॉर्मल वैल्यूएशन बनता है। अगर ये चीज आती है तो पॉजिटिवनेस तो शायद 275 तक की भी रेंज आपको आराम से साल भर के अंदर देखने को मिले। तो उस कारण से आप है तो होल्ड करिए मेरे हिसाब से।
स्टेट भी इसको वापस से रिव्यू करेगी, अगर कुछ वापस से पोजीशन बनती है तो 190 टू 194 की रेंज वापस शायद अपने को देखने को मिल जाए। बिल्कुल। तो ये काउंटर अपनी पोजीशन दोबारा रिगेन कर सकता है। देखिए इसमें फ्री फ्लोट जो हम वैसे तो प्रमोटर होल्डिंग हटा के फ्री फ्लोट देखते हैं, लेकिन अगर आप इंस्टीट्यूशन की होल्डिंग भी उस प्रमोटर की होल्डिंग के साथ ऐड करेंगे तो जो पब्लिक होल्डिंग है वो बहुत कम थी, तो इसको ऑपरेट करना थोड़ा सा आसान होता है, इसलिए शेयर शायद कल गिरा है। जीत सिंह जी का सवाल है। पहले तो सर बहुत बहुत शुक्रिया अपना कॉम्प्लीमेंट देने के लिए कि बिग फैन ऑफ विवेक जी। थैंक यू सर। टाटा कम्युनिकेशन पर इन्होंने पोजीशन बनाई थी 1860 की, 1860 की कॉल सर 26 रुपये पर। सर इसमें क्या करना है? नहीं, इसमें अपन ने कल भी शायद डिस्कस हुआ था कि इसमें थोड़ा सा वापस से अपसाइड बनता है तो शायद एग्जिट कर ले तो ज्यादा बेटर रहेगा मेरे हिसाब से। 1770-80 के करीब करीब अगर अपन ने बोला था कि वापस से क्योंकि मोमेंटम वैसा जनरेट हो नहीं रहा है तो प्रीमियम डीके कंटिन्यूस होते हैं, जब तक कि वापस मूव नहीं बने तब तक इसमें नहीं। अभी भी शायद हो सकता है कि वापस से 1780-85 की रेंज बताए, तब इसको शायद एक बार के लिए इसको पोजिशन स्क्वायर अप करने का ट्राई करें। ठीक है। एक सवाल मिला है सर अंबुजा सीमेंट पर सुभाष जी का। 605 की स्ट्राइक की कॉल ली है 9 रुपये पर। अंबुजा सीमेंट, इफ आई एम नॉट रॉन्ग सर, आप कल इस पर बुलिश थे ना? नहीं, मैं तो अभी भी बुलिश हूँ सर। मेरे को ऐसा अच्छा। कोई आज भी देख लीजिए, अल्ट्राटेक सीमेंट है, बाकी भी काउंटर है, वहां पे भी एक अच्छा ट्रैक्शन बना हुआ है। आज एक्सपायरी के डे के हिसाब से शायद हो सकता है कि मुंह एकदम थोड़ा सा ज्यादा है। हालांकि एक लेवल भी ब्रेक किया है, लेकिन लोअर लेवल का सपोर्ट अभी तक इंटेक्ट है, तो 578 का लेवल जब तक नहीं ब्रेक करेगा तब तक शायद थोड़ा सा वापस एक अपसाइड की उम्मीद है वापस से। लेकिन सीमेंट सेक्टर के हिसाब से अभी भी मुझे तो लगता है कि कहीं ना कहीं पे ये शेयर जो है वापस से एक अच्छा मूव यहाँ से भी ये एक्सपायरी तक तो बताना चाहिए। ठीक है। साबिया जी पूछ रही है सर बैंक ऑफ बड़ौदा 245 की कॉल ली हुई है, इस पे क्या व्यू रहेगा? नहीं, फिलहाल बैंक ऑफ बड़ौदा में पॉजिटिव साइड व्यू अभी फिलहाल नहीं बना हुआ है, तो अब अगर आपको कोई भी वापस से एक अपसाइड मिलती है इधर 242 244 के रेंज तक, शायद तो थोड़ा सा अपसाइड वापस मिलेगा, शायद 240-50 242 की रेंज शायद अभी भी मिल जाए, तो वहां पे थोड़ा सा इसको वापस देख लो कि भाई स्क्वायर अप करने का ट्राई करो, क्योंकि मोमेंट जो जनरेट होगा 244 के अबोव जनरेट होता हुआ दिखाई देगा, तब तक इसमें एक रेंज बाउंड ही आपको प्ले मिलेगा। अगर वो रेंज बाउंड में प्ले कर सकते हो तो ठीक है, 238 से शायद 242 की रेंज, 4 रुपए की रेंज है, तो वहां पे रेंज प्ले फिलहाल देखने को मिल रहा है। ठीक है। सर गोपाल जी पांडे जी का सवाल है डीएलएफ 860 की कॉल है 20 रुपये पर, इसमें क्या करना है? डीएलएफ पे देखिए मूव काफी शानदार बने थे पिछले कुछ टाइम में, लेकिन इसके बाद में एक अटक सा गया है, तो यहाँ पे लोअर लेवल में थोड़ी सी एक अपॉर्चुनिटी वापस से बनती है, 820 के करीब अपॉर्चुनिटी बनती है। 842 या 845 के करीब वापस से इसमें वो एक कंसोलिडेशन जोन वापस से बनता है, अपर साइड में फिर बुकिंग होती है। तो यहाँ पे एक व्यू ऐसा बन रहा है कि जब तक ये 842 844 के ऊपर नहीं मेंटेन करता है तब तक एक साइडवेज रहेगा, और जब वो लेवल के ऊपर सरपास किया तो शायद हो सकता है 860 तक की रेंज बने। तो इधर मैं आपका कॉल का डेटा तो शायद ट्रैक नहीं कर पाया, लेकिन ये आपको रेंज बता दिया, तो इसके हिसाब से अगर कोई भी मूवमेंट बनता है तो वो आप उस हिसाब से प्ले कर सकते हैं। ठीक है। एक दर्शक हैं सर ववय रॉय जी, एसआरएफ 3350 की कॉल ली है इन्होंने 75 रुपये पर। क्या करें इसमें? स्टॉप लॉस और टारगेट बता दीजिए। देखिए एसआरएफ में मूव वैसे तो कॉल को नहीं किया, लेकिन मूव जो है काफी अच्छा मूव जो है अपने को देखने को मिला था, तो आज शायद हो सकता है कि अपर साइड से प्रॉफिट बुकिंग हुई। 3220 का कैश के लेवल में स्टॉप लॉस मान के चलिए, अगर ये वापस से ब्रेक करेगा तो फिर इससे एग्जिट हो जाइएगा। ठीक है। एक हमारे दर्शक हैं सर ये पूछ रहे हैं गेल का फ्यूचर, तो चलिए हमारी बात हो ही गई है गेल पर, तो देखिए जितनी कॉल वालों के लिए बात हुई है वो फ्यूचर वालों के लिए भी एप्लीकेबल है। तो इस पर अब आप ध्यान रखें। एक सर वक्रांगी सॉफ्टवेयर में हालांकि कैश का शेयर है, इस पर आप चूँकि मुझे पता है कि थोड़ा क्लोजली ट्रैक करते हैं, वक्रांगी में क्या खबर चल रही है सर, कहाँ जाएगा ये शेयर?
देखिए यहाँ पे जब से प्रमोटर की डेथ हुई थी उसके बाद में इस शेयर में काफी गिरावट आ गई है। हालांकि वैल्यूएशन के हिसाब से देखेंगे तो ये वैल्यूएशन के हिसाब से अभी कोई कंपनी अगर आपको देखेंगे तो मिलती नहीं है। तो वहाँ पे एक वापस से मेरे हिसाब से वापस अभी कुछ पॉजिटिवनेस दिखेगा तो मेरे हिसाब से वापस थोड़ा अपसाइड जो उसमें बनता है। लेकिन अभी वही है कि प्रमोटर की डेथ हो गई और वैसे भी ये शेयर वही टाइप से चलता है, जब भी चलता है तो अच्छा खासा चल जाता है, लेकिन वहां पर अटक गया तो 6 महीना भी नहीं चले, तो उसके कारण से वहां पे एक पिछले कुछ महीने से 6 से 8 महीना हो गए वो वही रेंज में आके अटका हुआ है। वैल्यू है। अब यहाँ पे देखते हैं कि नंबर्स और नए जो उनके प्रमोटर बनेंगे बने हैं शायद उनके ऊपर उनकी स्ट्रेटेजी क्या रहती है। तो मेरे हिसाब से एक अपसाइड मूव तो ड्यू है, लेकिन अब वो कब बने वो देखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए, तो नए प्रमोटर आ गए, मतलब ये उनके बेटे हैं जो नए प्रमोटर बने, जी मतलब जो उनके नए। चाइल्ड ही है उनके, वो उनकी अभी क्या है, एक क्वार्टर भी हुआ है, अभी देखेंगे कैसे वो उनके नंबर्स आते हैं या वो कैसे काम कर रहे हैं। तो शायद हो सकता है कि उसके बाद में स्ट्रीट इसके ऊपर वापस ध्यान दे। ठीक है। एक हमारे दर्शक हैं ललित जी, वो बोल रहे हैं कि सर मैं आप ही के गांव से हूं। रवि छंगाड़ी जी हैं, आप ही के गांव से हैं। ये पूछ रहे हैं कि सर अदानी विल्मर इसका क्या टारगेट रहेगा? ये अदानी विल्मर के अंदर तो फिलहाल क्योंकि वो स्टॉक्स के अंदर वैसा कुछ है नहीं, मेरे हिसाब से इसको एग्जिट करे तो ज्यादा बेटर है। इसके अलावा भी दूसरे सारे जो अपॉर्चुनिटी है वहां पे देखे तो ज्यादा बेटर है। मैक्स टू मैक्स यहाँ पे 320 का एक नजरिया बनता है, 6 से 8 महीने की आप दिमाग लगा के चले तो 320 तक का एक नजरिया जो है बनता है। हालांकि पॉजिटिव मोमेंटम 272 275 तक जागने के बाद बनता है, फिर वहां पे एक रिजेक्शन बन जाता है। जब तक वो लेवल सरपास नहीं करे तब तक इसमें फ्रेश एक्टिविटी नहीं बनेगी। 275 के ऊपर सरपास करेगा तो 290 और 305, फिर 320 तक की रेंज अपने को देखने को मिलेगी। तो ध्यान पॉजिटिव है, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे एक टाइम करेक्शन जो है या टाइम इसमें ले सकता है। तो मेरे हिसाब से अगर आपका पड़ा है तो आपको 320 की शायद राह देख सकते हैं मैक्सिमम अपसाइड अभी के हिसाब से। और उसके बाद में अगर कोई नया फ्रेश अपडेट आता है तो फिर से रिव्यू किया जा सकता है। अभी के हिसाब से ज्यादा अपसाइड इसमें दिखती नहीं है। लेकिन वैसे आप देखेंगे परसेंटेज वाइज तो आपको लगता है कि ठीक ठाक देखने को मिले, लेकिन 320 से ऊपर ज्यादा अपसाइड यहाँ पे देखने को नहीं मिल रही है। ठीक है सर। महेश सर, कोई और कॉल आप ऐड करना चाहेंगे, या जो अभी एग्जिस्टिंग चल रही हैं आपकी, आप उन्हीं के साथ जाना चाहेंगे? नहीं, फिलहाल आज मार्केट के अंदर वैसा मूव तो नहीं है, लेकिन दो काउंटर है जहाँ पे मैं आपको अपने हिसाब से ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन स्टॉप लॉस टारगेट की अपन ज्यादा उसमें डिस्कस करेंगे नहीं, क्योंकि आप आज एक्सपायरी का डे है। ध्यान तेजी का जो दो काउंटर है यहाँ पे पावर ग्रिड है और आईसीआईसीआई, ये दो शेयर है जहाँ पे एक वापस से लॉन्ग का साइड का ही ध्यान बन रहा है। लेकिन अब थोड़ा सा प्रेशर है तो उसके बाद में वापस से जब भी रिव्यू होगा तो उसको देख सकते हैं, लेकिन ये दो में ध्यान तेजी का बना हुआ है। पावर ग्रिड, और सर दूसरा कौन सा बोला, आईसीआईसीआई? ऐसे ऐसे लोम्बार्ड। लॉम्बार्ड। ठीक है। तो आईसीआईसीआई, लॉम्बार्ड और पावर लेकिन ग्रिड। वही सर है लेवल कि बता दीजिए, ऐसे अगर कोई लोम्बार्ड किसी के पास होगा तो ट्रेड तो भी कर लेगा। नहीं, वो ट्रेड भी कर सकते हैं अपने हिसाब से, एफ एंड ओ है, रिजल्ट प्ले भी मेरे हिसाब से हो जाएंगी। तो अपने को इंश्योरेंस सेक्टर से उम्मीदें थोड़ी ठीक है, तो उसी के हिसाब से देख रहे हैं। और पावर सेक्टर में वैसे भी ध्यान बुलिश है, पावर सेक्टर में पॉजिटिवनेस की न्यूज भी चल रही है। तो दो से है जहाँ पे अपन एक पॉजिटिव साइड का ट्रेड जो है अगर बनाना चाहे तो बना सकते हैं। स्टॉप लॉस और टारगेट शायद अपने हिसाब से कोई भी देखे, क्योंकि अभी थोड़ी सी अनसर्टनटी है, आज प्रेशर भी है। तो थोड़ा साइड से वो वेट एंड वॉच करके उसको आप ट्रेड अपन कर सकते हैं। ठीक है सर। तो ये दोनों काउंटर अगर आप अपनी सुविधा अनुसार स्टॉप लॉस टारगेट देख लें। बाकी ये दोनों काउंटर आप रिजल्ट्स से पहले या क्योंकि रिजल्ट्स पर सर थोड़े बुलिश हैं, दोनों ही काउंटर पर, पावर ग्रिड और आईसीआईसीआई लॉम्बार्ड पर, इन पर आप प्ले कर सकते हैं। महेश सर, आप हमारे साथ जुड़े, सर बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए। थैंक यू सर। तो फिलहाल कमाई का वायदा को यहीं पे ब्रेक देने का समय आ गया है। नमस्कार। मनी 9 लाया है मेंबरशिप प्रोग्राम मनी 9 प्राइम। अब आपके दिमाग में कई सारे सवाल होंगे, मसलन आखिर क्या है ये मनी 9 प्राइम, आपके लिए यानी दर्शकों के लिए इसके क्या फायदे हैं, और एक बड़ा सवाल ये कि मनी 9 प्राइम से आखिर जुड़ना कैसे है। तो इसकी पूरी जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं। मनी 9 प्राइम में 3 प्लान होंगे, इकोनॉमी,
स्टैंडर्ड और VIP। तो फटाफट ज्वाइन कीजिए YouTube पर Money9 प्राइम। ज्वाइन करने के लिए Money9 के YouTube पेज पर जाइए, होम पेज पर मिलेगा ज्वाइन बटन, इसे क्लिक करें, अपनी पसंद का प्लान चुनें और बस हो गया, अब आप रहेंगे सबसे आगे।